हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 का आपका जो चैप्टर 8 है डेसिमल्स वो करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो हम डेसिमल कहते किसको हैं, सबसे पहले तो ये बात है। तो देखो, अगर आपके पास किसी ने कहा कि उसके पास 5 रुपीज़ है और 75 पैसे हैं, तो आप उसे कैसे लिखोगे? जो भी पैसे या जो भी रुपीज़ या जो भी, अगर वो 100 से कम है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर वो 100 से कम है तो वो हमेशा पॉइंट के बाद होता है। ठीक है, उसे हम हमेशा पॉइंट के या डेसिमल के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं, दशमलव भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं। जैसे देखो, हमने लिखना था 5 रुपीज़, तो हम कैसे लिखे? 5 को तो 5 लिखे, और 75 पैसे, तो 75 पैसे हैं, है ना। 100 से कम है, अगर 100 होता तो वो 1 रुपीज़ होता, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट और फिर जो पैसे वाले टर्म है वो इधर लिखेंगे। ठीक है, रुपीज़ हो गया। ऐसे ही हम 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? तो 7 रुपीज़ पॉइंट फिर 50 और उसके बाद रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग डेसिमल्स, यानी कि हम दो डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर। हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखे हैं ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर करने के लिए सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, आओ सीखते हैं। देखो यहाँ पे 0.07 था ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम हटा के उसके बदले नीचे एक 1 डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, बाकी के इधर राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं उतने नीचे में 1 के साथ 0 होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बदले हमने यहाँ 1 किया, और इधर कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो 1 2 ये 100 हो गया। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोई भी नंबर के पहले अगर 0 हो तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 7 है, इसे हम 7 डिवाइडेड बाय ये 100, ये हो गया। और क्या है, 0.1 है, तो 0.1 को कैसे लिखेंगे? 0.1 को लिखेंगे, पॉइंट हटा के हमने क्या किया, बाय 1 किया, और इधर क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ वो एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0। ठीक है, यानी कि ये 1/10। अब देखो हमें क्या करना था, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो गए यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास दो फ्रैक्शन कौन कौन से हुए, 7/100 और 1/10, ये वाली, है ना। तो ये दोनों को हमें कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कंपैरिजन हम लोग कैसे करते थे फ्रैक्शन का, सबसे पहले हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते थे ना। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 100 है, 100 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 को 100 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं करते हैं तो इसके नंबरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 एंड बाय 100, है ना। अब देखो, अब इसमें से क्या है, अब हम पता कर सकते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन होता है, जिसका नंबरेटर बड़ा होता है। तो नंबरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि 7/100 छोटा है किससे, 10/100 से, है ना। तो ये हो गया आंसर। चलो अब हम देखते हैं लेंथ को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जब हम लेंथ की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1/100 मीटर्स। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था आपको कि जब 0.1 होता है हमारे पास तो इस पॉइंट को हटा के हम डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, और इधर जितना भी डिजिट होता है उतना 0 करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हमको क्या करना पड़ेगा, जब नीचे से ऊपर ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 1/10 है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से हटा देंगे और क्या करेंगे, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है,
ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे 21/10 होता तो आप क्या करते, तो इस 0 को हटा के 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हो जाता मेरा 2.1, है ना, बहुत ही सिंपल है। वैसे ही यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो जहाँ डिजिट नहीं मिलता वहाँ हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, है ना। तो ये 1/100 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 मीटर। अब आता है हमारे पास वेट, तो वेट को कैसे ऐड करेंगे, देखो 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 700 ग्राम प्लस 500 ग्राम, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, चलो करके देखते हैं। ये सारे को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले तो ये सारे को हम ऐड कर लिए, तो हमारे पास आए 2350 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा, ये हो गया हमारे पास 2350 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम, क्योंकि क्या होता है हमारे पास 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, ये तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम 1 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम के लिए ये 1000 को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, ठीक है। तो वैसे ही 2350 ग्राम था हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम प्लस 350 ग्राम लिख सकते हैं। तो 2000 ग्राम को हम क्या लिखेंगे, 2 kg लिखेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg था, तो 2000 ग्राम 2 kg होगा। तो ऐसे यहाँ पे ये 2 kg प्लस, और ये वाले को, इसको kg में कैसे लिखेंगे, 0.350 kg, क्यों, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों kg में ही हो गया, तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, 2.350 kg, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद एक चीज़ और सीखना है कि यहाँ पे जैसे हमारा पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0.350 kg था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, जब एक कंप्लीट नंबर हो और एक डेसिमल में हो, तो चलो यहीं पे सीख लेते हैं। देखो हमको क्या ऐड करना है, 2 kg एंड प्लस 0.350, इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 के आसपास कुछ नहीं है तो 2 को सिर्फ 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, ये 0.350 को कैसे लिखेंगे, 2 के नीचे, देखो कंप्लीट नंबर क्या है हमारे पास, ये पॉइंट के इधर वाला, तो क्या करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट वाले साइड वाले को सारे को एक साथ लिखते हैं और राइट वाले को सारे को एक साथ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों साइड कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0.350, और ये 2 है, तो इसके बाद हम 0.000 डाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो 0 0 हमारा 0, 055, 033, 2 देखो आ गया ना। तो ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया, इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मैं देने वाली हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तब तक के लिए बाय।